Hello guys, I am an architect Shadab Ahmed and you are watching my YouTube channel Architecture Opinion presented by Pop Art Designs। आज के इस वीडियो में बात करेंगे डिप्लोमा इन आर्किटेक्चर असिस्टेंटशिप के कोर्स के बारे में। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि आफ्टर 10th परस्यू करना चाहते हैं डिप्लोमा इन आर्किटेक्चर, तो उनके लिए ये वीडियो होने वाली है। इस वीडियो में मैं आपको डिप्लोमा से रिलेटेड मतलब कि डिप्लोमा इन आर्किटेक्चर से रिलेटेड सारी ही नॉलेज देने वाला हूँ। जैसे कि इस कोर्स का मतलब क्या होता है, इसके आगे का फ्यूचर कैरियर क्या है, इसके बाद आप क्या क्या परस्यू कर सकते हैं या फिर आप एडमिशन कैसे ले सकते हैं इस कोर्स के अंदर, वो सारी ही इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि अपना कैरियर बनाना चाहते हैं आर्किटेक्चर के अंदर। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं डिप्लोमा इन आर्किटेक्चर असिस्टेंटशिप। देखिए, डिप्लोमा इन आर्किटेक्चर तो लिखा हुआ होना मैंडेटरी है। हो सकता है कि आप लोग जो भी कोर्स परस्यू करेंगे या करने वाले होंगे या कोई कोर्स अगर अवेलेबल होगा तो ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर असिस्टेंटशिप लिखा हो सकता है यहाँ पर इंजीनियरिंग भी लिखा हो। तो ये आप लोग देखिएगा ज़रूर से कि इंजीनियरिंग हो चाहे असिस्टेंटशिप हो, उससे कोई मैटर ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। बट द थिंग इज़ कि डिप्लोमा इन आर्किटेक्चर तो ज़रूर लिखा हुआ होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं कि इसका शॉर्ट फॉर्म जो है उसे बोलते हैं DAA, मतलब कि D फॉर डिप्लोमा, A फॉर आर्किटेक्चरल और A फॉर असिस्टेंटशिप। यहाँ पे ये जो कोर्स है आफ्टर 10th 3 इयर्स का होता है। तो ये ज़रूर से ध्यान रखिएगा कि आफ्टर 10th आपको 3 साल का ये कोर्स होने वाला है। और आफ्टर 12th जो है वो 3 साल का भी होता है, या फिर बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ ऐसी होती हैं जो कि 2 इयर्स का कोर्स भी करवाती है, क्योंकि उनके पास ऐसी फैसिलिटीज़ होती हैं, ऐसे पढ़ाने के एजुकेशन जो है तरीके होते हैं जो आप कह सकते हो कि वो लोग 2 साल में भी कंप्लीट कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ ज़रूर से याद रखिएगा कि भले ही आप 2 साल में कर रहे हो, मतलब आफ्टर 12th आप 2 साल का कर रहे हो, बट द थिंग इज़ कि आपको मिलेगी 3 साल की ही डिग्री, ठीक है। 2 साल का ही करोगे 12th के बाद, लेकिन 3 साल की ही डिग्री मिलेगी और ये 12th वालों के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। तो बहुत जगह बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में ऐसा हो सकता है कि आफ्टर 12th 3 इयर्स का करवाएं, या बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हो सकती है कि आफ्टर 12th 2 इयर्स का भी ऑप्शन देती हो। आफ्टर 12th ये चीज़ याद रखनी है कि आपको साइंस या फिर मैथमेटिक तो रिक्वायर्ड है ही है, ठीक है। मैथमेटिक तो ज़रूर से लेना है आपको, तभी आप लोग इस आर्किटेक्चर असिस्टेंटशिप वाले कोर्स में आ सकते हैं। प्लस ये जो 2 इयर्स का होता है इसको यूनिवर्सिटीज़ में बोला जाता है लेटरल एंट्री। लेटरल एंट्री का मतलब कि लेट एंट्री कर रहे हो, मतलब कि आप आफ्टर 10th के बाद नहीं 12th के बाद डिप्लोमा करना चाह रहे हो, तो उसे बोलते हैं लेटरल एंट्री। तो आपकी डायरेक्ट सेकंड ईयर में एडमिशन हो जाता है, ठीक है। मतलब आप डायरेक्ट सेकंड ईयर में चले जाओगे, फर्स्ट ईयर आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आपने 11th 12th कर लिया है इसलिए। तो आई होप कि आप लोग को ये वाला फंडा जो है वो थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा। अब आगे बात करते हैं आर्किटेक्चर असिस्टेंटशिप का मतलब क्या होता है। देखिए, आर्किटेक्चर असिस्टेंट का मतलब आर्किटेक्ट का असिस्टेंट बनना, ठीक है। मतलब मान लीजिए कि जो भी एक आर्किटेक्ट है उसका आप असिस्टेंट बन रहे हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ दिख रहा है असिस्टेंटशिप, ठीक है। ऑफ कोर्स थोड़ी सी स्पेलिंग गलत है, उसको थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा। बट द थिंग इज़ कि आर्किटेक्ट का असिस्टेंट बनना उसे बोलते हैं आर्किटेक्चर असिस्टेंटशिप का कोर्स करना। तो इसका मतलब ये हो जाता है कि जो भी एक आर्किटेक्ट को आता है उसका बेसिक वर्जन एक आर्किटेक्चर असिस्टेंटशिप कोर्स करने वाले को भी आना ज़रूरी होता है या आता है। इस कोर्स को करने के बाद उनको इतनी चीज़ें बेसिक नॉलेज हो जाती है जो भी एक आर्किटेक्ट को प्रोफेशनल लेवल पे होता है, और इस कोर्स को करने के बाद डिप्लोमा करने के बाद एक बेसिक नॉलेज हो जाती है। तो यहाँ पर आर्किटेक्ट जो है वो प्रोफेशनल वर्क करता है और जो असिस्टेंट होता है वो उसी वर्क का बेसिक वर्क करता है। किस फील्ड में? आर्किटेक्चर इंडस्ट्री के अंदर। तो यहाँ पे आपको ये क्लियर हो गया होगा कि आर्किटेक्चर असिस्टेंट का मतलब क्या होता है या आपको कौन सी नॉलेज मिलने वाली है। वही सेम नॉलेज मिलने वाली है जो कि BR करने वाले स्टूडेंट्स को मिलता है जो कि एक आर्किटेक्ट बन जाते हैं, वो सेम नॉलेज मिलती है लेकिन बेसिक लेवल पर। अब यहाँ पर एक बात और नोट करने वाली है, वो ये कि अगर आप लोग आफ्टर 10th के बाद कंफ्यूज्ड हैं कि आप लोग को 12th करना चाहिए या फिर डिप्लोमा करना चाहिए आर्किटेक्चर के अंदर, तो मैंने एक वीडियो बना रखी है, उसको ज़रूर से जाके आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा। आप लोग को काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिल जाएगी या काफ़ी हेल्प करेगी वो आपको ये डिसाइड करने में कि आपको आफ्टर 10th जो है वो डिप्लोमा की तरफ स्विच करना चाहिए या फिर 12th की तरफ जाना चाहिए। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट, जो कि है डिप्लोमा इन आर्किटेक्चर असिस्टेंटशिप के बाद आप 3 चीज़ कर सकते हो। मान लो कि आपने ये DAA वाला कोर्स कर लिया, ठीक है, 3 साल का या 2 साल का आपने ये कोर्स कर लिया डिप्लोमा इन आर्किटेक्चर असिस्टेंटशिप। इसके बाद आप क्या क्या कर सकते हो, इसी फील्ड के अंदर क्या क्या कर सकते हो आगे पढ़ाई करनी हो तो, बैचलर करना हो तो यहाँ पे आप BR कर सकते हो, बैचलर इन आर्किटेक्चर, ठीक है, जो कि 5 इयर्स का होता है। या फिर आप कर सकते हो इंटीरियर डिज़ाइनिंग। इंटीरियर डिज़ाइनिंग का भी बैचलर कर सकते हो जो कि 3 साल का, 4 साल का, इवन 5 साल का भी कोर्स होता है, ठीक है। मतलब कि BR वाले भी एक ऑप्शन होता है इंटीरियर डिज़ाइनिंग
डिज़ाइनिंग, मतलब कि बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर इन इंटीरियर डिज़ाइनिंग एक कोर्स होता है जो कि 5 ईयर का होता है, या तो वो कर लो, या 4 ईयर का इंटीरियर डिज़ाइनिंग, या 3 ईयर का इंटीरियर डिज़ाइनिंग। इंटीरियर डिज़ाइनिंग पे मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है, पूरी सीरीज़ बना रखी है, वो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, तो या तो आप बीआर कर सकते हो, या इंटीरियर डिज़ाइन कर सकते हो, या फिर सिविल इंजीनियरिंग भी कर सकते हो। और इस सिविल इंजीनियरिंग के अंदर भी आपके पास अगेन एक लेटरल एंट्री का ऑप्शन आ जाता है, मतलब कि जिन भी स्टूडेंट्स ने डिप्लोमा कर रखा होता है और अगर उनको सिविल इंजीनियरिंग करनी है तो वो लोग डायरेक्ट सेकेंड ईयर से बैचलर स्टार्ट कर सकते हो। मतलब सिविल इंजीनियरिंग का जो बैचलर आप करते हो वो डायरेक्ट सेकेंड ईयर से स्टार्ट कर सकते हो। ऐसे ऑप्शंस भी यूनिवर्सिटीज़ आपको प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा कि आफ्टर आर्किटेक्चर असिस्टेंटशिप आप क्या क्या कोर्स कर सकते हो। और आप चाहो तो आप डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग भी कर सकते हो और उसके बाद भी आप बीआर्क में आ सकते हो। इसके ऊपर भी मैंने वीडियोस बना रखी है कि आफ्टर 10th आप किस किस तरीके से आर्किटेक्चर कर सकते हो या आर्किटेक्ट बन सकते हो। वो वीडियो जरूर से चेकआउट कर लीजिएगा, वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। अब यहाँ बात करते हैं कुछ कोर्स डिटेल जो मैंडेटरी होता है, जो कि आपको नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि मैं मान के चल रहा हूँ आप अभी 10th में है या 9th में है तो आपको इतना नॉलेज नहीं होगा, तो इसलिए मैं थोड़ी सी बेसिक नॉलेज दे रहा हूँ थोड़ी सी। यहाँ पे जो DAA है, मतलब कि यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया है DDA, तो DAA जो है मतलब कि डिप्लोमा इन आर्किटेक्चर असिस्टेंटशिप, वो 3 साल का कोर्स होता है और हर एक साल में 2 सेमेस्टर्स होते हैं। 6 महीने का एक सेमेस्टर होता है, मतलब कि 6 महीने के बाद आप एक सेमेस्टर का एग्ज़ाम दोगे जिसको कि एक सेमेस्टर बोलते हैं, फिर 6 महीने का एक और सेमेस्टर होगा, सेकेंड सेमेस्टर। तो ऐसे ही करते करते 3 ईयर्स के अंदर अंदर 6 सेमेस्टर्स आपके कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, एक साल के अंदर 2 सेमेस्टर्स आते हैं। तो यहाँ पे एडमिशन की बात कर लेते हैं। एडमिशन 2 तरीके से होते हैं। सबसे पहला है डायरेक्ट। डायरेक्ट का मतलब होता है कि आप कॉलेज जाओ, कॉलेज जाके उनको बताओ कि आपको एडमिशन लेना है, वो आपसे फीस लेंगे और आपका एडमिशन हो जाएगा। या फिर मेरिट बेस पे। मेरिट बेस पे बहुत तरीके के एग्जाम्स होते हैं, जैसे कि यूनिवर्सिटी अपने लेवल पे करवाती है या फिर स्टेट अपने लेवल पे करवाती है। तो या तो आप स्टेट एग्जाम दो या फिर यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स दो। अब ये कैसे पता चलेगा कि आपको कौन सा एग्जाम देना है, वो भी आगे बात करेंगे, उसको भी क्लियर करने की कोशिश करेंगे आगे चल के। तो यहाँ पे सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जब ये कोर्स आप कंप्लीट कर लोगे तो उसके बाद आप क्या करोगे। तो यहाँ पे मैंने लिख रखा है सर्व आफ्टर कंप्लीशन, मतलब आप कंप्लीट करने के बाद, इस डिप्लोमा डिग्री को कंप्लीट करने के बाद आप क्या क्या सर्व कर सकते हो, क्या क्या काम कर सकते हो। सबसे पहला आप आर्किटेक्चर फर्म में जा सकते हो, आर्किटेक्चर फर्म के अंदर अपनी जॉब ले सकते हो, या फिर इंटीरियर फर्म के अंदर अपनी जॉब ले सकते हो, या फिर बिल्डर के पास जाके अपनी जॉब ले सकते हो, या फिर डेवलपर के पास जाके अपनी जॉब ले सकते हो। तो इन 4 जगह तो एक मेन प्राइवेट सेक्टर की बात करूँ, बाकी गवर्नमेंट में तो आप जा सकते हो, PWD वो तो आपको गूगल पे मिल जाएगा बहुत ईजिली, बट ये जो मैं बता रहा हूँ ये थोड़ी सी प्रैक्टिकल नॉलेज है। अब यहाँ बात करते हैं कि इन प्राइवेट सेक्टर में जाके आप क्या क्या काम करते हो। तो कुछ बेसिक काम बता देता हूँ, ऑल्दो और भी काम्स होते हैं, बट यहाँ पर मैं कुछ बेसिक काम बता रहा हूँ। जैसे कि आपको कैड वर्क करना होता है, मतलब ऑटो कैड चलाना, या फिर साइट सुपरवाइज करना, साइट पे जाके देखना, सुपरवाइज करना, या फिर ड्राफ्टमैन का काम करना, या फिर असिस्टेंट बनना। तो ये सारे जो मेजर रोल हैं, जो मेजॉरिटी ऑफ मतलब जॉब रोल में आपको मिलता है मेजॉरिटी में, बाकी और भी जॉब रोल्स होते हैं, तो वो आपको धीरे धीरे जैसे आप कोर्स को कंप्लीट करोगे वो आपको ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पर बात करते हैं कॉलेज के बारे में कि आपको कॉलेज की नॉलेज कैसे मिलेगी। उस पॉइंट पे आने से पहले एक ये बात मैं आपको बता दूं, वो ये कि कभी भी जब भी आप डिप्लोमा इन आर्किटेक्चर असिस्टेंटशिप करो तो उसके बाद है ना, सब कुछ प्लान मत कर लो कि मैं अभी 10th में हूँ, इसके बाद मैं डिप्लोमा करूँगा, उसके बाद मैं बैचलर करूँगा, या उसके बाद मैं जॉब करूँगा, या उसके आगे क्या करना है, उसके आगे क्या करना है, उसके आगे क्या करना है। तो सब कुछ आज ही पता कर लें। कभी भी ऐसे ना हड़बड़ी में इतने बड़े बड़े स्टेप्स मत सोच लिया करो, छोटे छोटे स्टेप्स लो। बस एक एम बना लो कि आपको यहाँ पहुँचना है या इतना अर्न करना है, ये आपने एम बना लिया, उसका छोटे छोटे स्टेप्स लो। जैसे कि अभी आप 10th में हो तो आप बस ये देखो कि इसके बाद डिप्लोमा कर सकते हैं कौन से कर सकते हैं, फिर आप डिप्लोमा की तरफ बढ़ो। फिर डिप्लोमा जब कर लो उसके बाद देखो कि अब जब डिप्लोमा वाली नॉलेज आ जाएगी ना, उसके बाद सोचो कि अब आपको बिजनेस की तरफ जाना है या जॉब की तरफ जाना है या फिर बैचलर डिग्री की तरफ जाना है। ठीक है, उसके बाद डिप्लोमा करने के बाद आप लोग क्या करते हो, अभी जिस स्टेज पे हो, मान लो 8th या 9th में हो, तो अभी ही सोच लोगे कि मेरे को डिप्लोमा करना है, डिप्लोमा के बाद मेरे को बिजनेस करना है, बिजनेस के बाद मेरे को ये करना है, ये करना है, ये करना है। तो इतनी बड़ी जर्नी अभी मत डिसाइड कर लिया करो, क्योंकि अभी तो आपने ये कोर्स में एंट्री नहीं की है, इसके फ्यूचर एक्सपेक्टिव नहीं पता। अभी आप कॉलेज जाओगे, फिर आपका और दिमाग खुलेगा, और नॉलेज लोगे, फिर वहाँ से हो सकता है कि आप कहीं और रूट पकड़ो या कुछ और पाथ पकड़ो। तो वो चीज़ अभी मत डिसाइड क्या करो, वो ट्रैक अभी मत लो। ठीक है, सबसे पहले इतना डिसाइड कर लो आपको डिप्लोमा करना है तो जाके डिप्लोमा करो। डिप्लोमा करने का जब नॉलेज आ जाए, 3 साल का कोर्स हो जाए, उसके बाद डिसाइड करो इसके आगे क्या करना है। ठीक है, तो आई होप कि ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल एक टिप होगी आप लोग के लिए। अब बात करते हैं कॉलेज कैसे पता करें। तो मैं आपको एक लिंक है जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उस पर जाके आप क्लिक करेंगे तो आप इस वेबसाइट की तरफ आ जाएंगे। अब देखिए गाइस, डायरेक्ट कोई भी ऐसा तरीका नहीं है जिससे कि आप सारे कॉलेज के बारे में पता कर सको। तो यहाँ पर फिर भी मैंने कोशिश की है कि
एक ऐसी वेबसाइट निकाल के लाऊं जिसमें कि आपको ऑलमोस्ट सारी यूनिवर्सिटीज़ के बारे में या सारे ही कोर्सेज़ के बारे में पता चल जाए डिप्लोमा से रिलेटेड। तो आपको ये जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिलने वाली है, डिस्क्रिप्शन पे जाके आप इस लिंक पे क्लिक करना, उसके बाद जो मैं आपको बता रहा हूँ उस तरीके से आपको सर्च करना है। तो जैसा कि मान लो मैंने यहाँ पे पहले से ही इस लिंक में सब कुछ सेट कर रखा है, बस आपको ये देखना है कि आपको कौन से, अगर आपको फ़िल्टर करना है कि कौन से स्टेट में आपको पढ़ना है तो आप उस पर क्लिक कर सकते हो। जैसे कि अगर आप यूपी में करना है तो यूपी पे आप टिक कर लो, या हरियाणा पे या कर्नाटका पे, जिस भी स्टेट में आप पढ़ना चाहते हो, डिप्लोमा सर्च कर रहे हो, उसमें आप क्लिक कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर अब आपका ये सारे ही तरीके निकल के आ जाते हैं। फिर यहाँ पे है कि आपको प्राइवेट में जाना है या गवर्नमेंट में जाना है, उस पर भी आप क्लिक कर सकते हो। ठीक है, तो ये सब आपके ऊपर है कि आपको कौन सा फ़िल्टर करना है, कौन से कॉलेज में जाना है। तो मैं आपको अभी एक ओवरऑल बता रहा हूँ कि जैसे मान लो कि डिप्लोमा है और डिप्लोमा मैंने यहाँ पे आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग पर सर्च पहले से क्लिक कर रखा है। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है आपको। जैसे मान लो आप कोई भी कोर्स देख रहे हो, तो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल कि LPU जलंधर लिखा हुआ है, हम इस पर क्लिक करते हैं। ठीक है, इसको एक ओपन कर लेते हैं, यहाँ पे LPU खुल के आ जाएगा आपके सामने। इसमें अब आपको कुछ नहीं करना है, ओवरव्यू है। ओवरव्यू मतलब यूनिवर्सिटीज़ के बारे में कुछ कुछ नॉलेज दे रखी है, कौन सा कोर्स है, कब इस्टेब्लिश हुआ था, वो सारी चीज़ें। लेकिन हमें क्या करना है, हमें कोर्स एंड फीस पे जाना है। तो यहाँ पे आप कोर्स एंड फीस पे आओगे। कोर्स एंड फीस पे आने के बाद आपको यहाँ पे सारे ही कोर्स दिखेंगे, लेकिन हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे फ़िल्टर कर लेना है। ठीक है, डिग्री से, किस पे, डिप्लोमा पे। तो डिप्लोमा में फ़िल्टर करने के लिए यहाँ पे आपको कुछ नहीं, बस डिप्लोमा पे क्लिक करना है। यहाँ पे 42 मोड्स पे क्लिक किया, सबसे लास्ट में जाएंगे डिप्लोमा। यहाँ पर डिप्लोमा है, इस पर क्लिक कर लेंगे। ठीक है, कि मतलब हमें डिप्लोमा ही कोर्स के बारे में बताओ, इस यूनिवर्सिटी के अंदर सिर्फ डिप्लोमा के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे डिप्लोमा पे हम क्लिक करेंगे और अब आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा डिप्लोमा से बहुत सारे हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है डिप्लोमा इन आर्किटेक्चरल असिस्टेंटशिप, और यहाँ पर दिख रहा है डिप्लोमा इन आर्किटेक्चरल असिस्टेंटशिप लेटरल एंट्री। लेटरल एंट्री का मतलब कि 12th क्लास के बाद लोग जो है वो जा सकते हैं, मतलब ये यूनिवर्सिटी वो प्रोवाइड करवा रही है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि 2 ईयर्स का है और यहाँ पे 3 ईयर्स का ड्यूरेशन दिख गया यहाँ पर आपको। उसके बाद टोटल फीस दिख जाएगी। अब आप इस पर क्लिक करेंगे डिप्लोमा इन आर्किटेक्चर असिस्टेंटशिप पे। फिर यहाँ पे आपको छोटी छोटी जो नॉलेज होंगी वो जल्दी से मिल जाएंगी, जैसे कि फ़ीस डिटेल्स हो गई। तो यहाँ पे आप फ़ीस डिटेल्स पढ़ सकते हो, कोर्स के बारे में पढ़ सकते हो कि फुल टाइम है, 3 ईयर्स का कोर्स है। ठीक है, उसके बाद एडमिशन प्रोसेस, एडमिशन के बारे में, एडमिशन इज़ बेस्ड ऑन मेरिट इन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन इन सब्जेक्ट टू एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। मतलब कि ये कह रहे हैं कि आपको इनकी यूनिवर्सिटी में कुछ एग्ज़ाम्स होते हैं, वो करना होगा, वो देना होगा। या फिर आप चाहो तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आप 50% जो है वो आप 10th में लाओगे, मतलब जो नॉर्मल है, क्योंकि ये तो 10th के बाद होगा। लेटरल एंट्री वाले जो है वो 12th के बाद होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 50% लाना है मैथ्स में। तो यहाँ पे आप ये सारी चीज़ें नॉलेज है वो आप ले सकते हो। ठीक है, अब मान लो एक और यूनिवर्सिटी कोई टेस्ट कर लेता है, जैसे मान लो इंटीग्रल यूनिवर्सिटी ले लेते हैं। ठीक है, इंटीग्रल यूनिवर्सिटी पे हम आएंगे। यहाँ पे अगेन आपको वही देखने को मिलेगा ओवरव्यू, मतलब इस यूनिवर्सिटी के बारे में जितनी भी नॉलेज है वो सारे होंगे। लेकिन हमें किस पे जाना है, कोर्स एंड फीस पे जाना है। उसके बाद आपको फ़िल्टर कर लेना है कि मुझे सिर्फ इस यूनिवर्सिटी के अंदर डिप्लोमा डिग्री के बारे में बताओ। तो फिर हम डिप्लोमा डिग्री को सर्च करेंगे। तो यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पे डिप्लोमा सर्च करना है आपको। डिप्लोमा ये रहा, इस पर क्लिक किया, अप्लाई कर दिया। अब आपको यहाँ पे जितने भी डिप्लोमा के कोर्सेज होंगे वो सारे, डिप्लोमा इन ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग। आप लोग चाहो तो डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग करने के बाद भी BR कर सकते हो, आर्किटेक्चर कर सकते हो। ये सारी जो नॉलेज है वो मैंने दे रखी है, उस वीडियो को जरूर से चेकआउट कर लेना कि 5 वेज टू बिकम एन आर्किटेक्ट वाली एक वीडियो है, उसको चेकआउट कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो लिखा हुआ है डिप्लोमा इन आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग। तो ये भी सेम कोर्स है। ठीक है, मैंने कहा था कि आर्किटेक्चर जरूर लिखा हुआ होना चाहिए, भले ही आगे चाहे असिस्टेंटशिप लिखा हो, चाहे इंजीनियरिंग लिखा हो, चाहे कोई अदर वर्ड लिखे हो। ठीक है, तो इस पर क्लिक कर लेते हैं। अगेन ये 3 ईयर्स का है, यहाँ पे 66 आपको मिलने वाली है, टोटल फीस ये है। उसके बाद आपको देखने को मिल जाएगा कोर्स डिटेल्स, एडमिशन प्रोसेस। यहाँ पर लिखा हुआ है कि एडमिशन जो है वो मेरिट बेस पर होगा और एक काउंसलिंग होती है कॉल्ड काउंसलिंग, जो कि आपको काउंसलिंग के थ्रू ही आपको एडमिशन मिलेगा। तो आई होप गाइस कि आपको क्लियर हुआ होगा सारी यूनिवर्सिटी के बारे में। तो इस वेबसाइट पे आप अपनी सारी ही यूनिवर्सिटीज़ को सर्च कर सकते हो, जो भी आपको जिस भी स्टेट में देखना है वो आप यहाँ पे फिल्ट्रेशन में डाल दो और उसके बाद आप उस कोर्स की तरफ स्विच कर सकते हो। अब जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ, तो ये गवर्नमेंट कॉलेज होने वाला है, इसके बारे में भी आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो। तो एक इसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम आ गए ओवरव्यू की तरफ। इसमें हमें क्या करना है, कोर्स एंड फीस पे जाना है, फिर यहाँ पे हमें डिप्लोमा सर्च करना है। तो यहाँ पर डिप्लोमा डायरेक्टली आ गया, डिप्लोमा इन आर्किटेक्चरल असिस्टेंटशिप। और यहाँ पे डिप्लोमा इन आर्किटेक्चर असिस्टेंट सेकंड शिफ्ट, मतलब कि लोग 2 शिफ्ट में चलाते हैं, एक मॉर्निंग शिफ्ट और एक इवनिंग शिफ्ट। तो बेटर है कि 120 सीट्स हो जाती हैं, 60 सीट्स इसमें, 60 सीट्स इसमें। तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं डिप्लोमा इन आर्किटेक्चर में। अब यहाँ पर आप देखिए एडमिशन का प्रोसेस क्या है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपको स्टेट का एग्ज़ाम देना होगा। स्टेट के एग्ज़ाम में फिर आपका जो भी नंबर आएगा उसके थ्रू ही आपका यहाँ पर एडमिशन होने वाला है। बाकी गाइज आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा।
कॉलेज से रिलेट कैसे कॉलेजेस सर्च करने हैं, ये जो लिंक है वो मैं आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप डायरेक्टली इस लिंक की तरफ चले जाओगे, फिर अपने अकॉर्डिंग सर्च कर सकते हो। थोड़ी सी मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। प्लस अब मैं आपको यहाँ पर ये बता दूँ कि अगर आपको फिर भी कोई इशू होता है, लेकिन आपको ये पता है कि आपको कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में जाना है, कौन से कॉलेज में जाना है, तो वहाँ पे आप इन यूनिवर्सिटीज़ को कॉल भी कर सकते हो। मतलब इनका जो इनकी वेबसाइट पे जाओ, ऑफिशियल वेबसाइट पे, वहाँ पे कॉन्टैक्ट अस में जाओगे और वहाँ पे उनको कॉल कर सकते हो या मेल कर लो। क्योंकि गाइज आपके एडमिशन का सवाल है, हर चीज़ आपको वेबसाइट आंसर नहीं देने वाली। कुछ हो सकता है कि आपको क्लैरिफिकेशन चाहिए हो, बट वैलिड वन। ये नहीं कि आपको अपने मन की दुविधा को दूर करना है तो आप कॉल करोगे उनको कि सर मुझे करना चाहिए ये कोर्स कि नहीं करना चाहिए, ये सब पूछने के लिए नहीं। आपको उनके कॉलेज से कुछ रिलेटेड है कि कैसे एडमिशन लेना है, कितनी फीस है, ये सब अगर आपको पता करना है तो आप उनके कॉलेज की तरफ स्विच कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, उनको पूछ सकते हो। आई होप गाइज कि आपको इस वीडियो में मैंने सारी ही नॉलेज दे दी होगी, सब कुछ पता चल गया होगा कि आफ्टर डिप्लोमा आप कौन कौन से कोर्सेज़ की तरफ जा सकते हो, आफ्टर डिप्लोमा आप कौन कौन से जॉब रोल की तरफ जा सकते हो, और इस डिप्लोमा का मतलब क्या होता है, आर्किटेक्चर असिस्टेंटशिप का मतलब भी पता चल गया होगा, कैसे कॉलेज सर्च करते हैं, ये सारी नॉलेज आपको मिल गई होगी। एंड गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ गाइज इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।